स्वागत है आप सभी का पार्टी मुख्यालय में। आज जो अभी राज्य सरकार केंद्र सरकार से जो संशोधन प्रावधान जो आया है उसी के संदर्भ में आज आपसे बात करने के लिए हम यहाँ पर हैं। आप सभी विदित हैं कि इस बात को लेकर कि ये प्रदेश संघर्ष से और संघर्ष का एक लंबा इतिहास के साथ आगे बढ़ा है। संघर्ष के जो आधार तैयार किए गए थे इस प्रदेश के गठन का, वो मूलतः यहाँ के जंगल जंगलीन आधारित लोगों के जीवन स्तर में आमूलचूल परिवर्तन लाने का, राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग उनके जीवन स्तर को बदलने के लिए। तो ये संघर्ष में लगभग झारखंड की पूरी आबादी, पूरा कौम, पूरा समाज इस बात से अवगत था कि अपना प्रदेश गठन होगा तो निश्चित रूप से ये संसाधन हमारे जीवन में अंतर लाएंगे। पिछले दिन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से राज्य सरकार को सेस लगाने का अधिकार प्राप्त हुआ कि राज्य सरकारें अपने राज्य के हितों की सुरक्षा के लिए ऐसा कर सकती। उसी पर केंद्र सरकार ने एमएमडीआर अधिनियम के तहत संशोधन लाया है कि अब क्योंकि जिस समय सर्वोच्च न्यायालय ने ये प्रावधान राज्य सरकार को दिया था उस समय उन्होंने कहा था राज्य सरकार, केंद्र सरकार चाहे तो बिल ला सकती। केंद्र सरकार ने बिल के रूप में लाया और सर्वोच्च न्यायालय से जो राज्य सरकार के जो अधिकार मिले उसके तहत राज्य सरकार मिनरल लैंड सेस लगा सकती है। अब ये स्वतंत्र रूप से नहीं लगा सकेगी। जो उच्च न्यायालय का था आदेश उसके तहत ये लगा सकती है सेस, लेकिन अब इस प्रावधानों के बाद राज्य सरकार सीधे तौर पर सेस लगा नहीं सकती। लेकिन उसी के अधिनियम धारा 9D का प्रावधान है कि जिस पर हमने कल केंद्रीय मंत्री को आग्रह किया है कि भारत सरकार से हमने आग्रह किया कि 9D के तहत भारत सरकार से अनुरोध है कि सिर्फ खनिज क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए राशि का विशेष योजनाओं चलाने का शर्त के साथ राज्य सरकार को अनुमति प्रदान करें। ये हमने केंद्र सरकार के मंत्री जी से आग्रह किया है। ऐसा प्रावधान है कि शर्तों के साथ राज्य सरकारों को ये अधिकार दिया जा सकता है। खनिज क्षेत्र में अर्जित राजस्व का दुरुपयोग की बातें लगातार आ रही थी। आप जो सरकार वर्तमान है डीएमएफटी फंड का उपयोग आप देख रहे हैं, 10,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाले की खबरें प्रकाशित हुई। अब इस सरकार के चाल चरित्र और चेहरे को लगभग हम सभी झारखंडी पूरे सभी लोग अवगत हो गए और इसका जो चेहरा है वो अवैध खनन, नौकरी बिक्री और शराब घोटाले प्रमुख रूप से ये कैरेक्टर बनके इनका सामने आया है। सरकार का मूल चरित्र पर अंकुश लगाना जरूरी है। सेस का अधिकार देने से पहले जो अभी बातें चल रही है उस क्षेत्र के बच्चों को हम हमेशा चाहते थे कि जिस क्षेत्र में माइनिंग का काम चल रहा है ये सेस उस क्षेत्र में खर्च हो, वहां के लोगों के जीवन स्तर को बदलने पर हो, वहां स्कूल बेहतर चले, वहां पर बच्चों की पढ़ाई के लिए पोशाक, उनके कुपोषण से बचने के जितने भी उपाय हो सकते हैं उस क्षेत्र में प्रोग्राम चलाना चाहिए। हेल्थ के अच्छे सेंटर खोले जाएं, रोजगार सृजन के आधार तैयार किए जाएं, बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम वहां पर आए, ये उस प्रभावित क्षेत्र में होना चाहिए। लेकिन ये इसका दुरुपयोग करते आ रही है ये सरकार। आप देखेंगे कि ये सेस लगने के बाद जो कोयला उत्पादन में वृद्धि दर 8% था
शेष लगने के बाद ये मात्र 2% रह गया है। मतलब वो चाहते हैं कि ये जो कोयला का जो शेष या उत्पादन जो है, उत्पादन कम हो, अवैध बाजार तैयार हो और अवैध रूप से जो आरोप सरकार के खिलाफ था कि अवैध रूप से क्षेत्र का माइनिंग करके अपने शासन और पुलिस के साथ मिलकर अवैध कमाई का जो तरीका अपनाया था, उस पर कहीं ना कहीं ये एक प्रतिबंध लगा है, जिससे झारखंड मुक्ति मोर्चा तिल मिलाया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह दावा कि इससे विकास प्रभावित हो जाएगा, तो हमें देखना पड़ेगा कि पिछले वित्तीय वर्ष को देखिए, उनका जो पिछले वित्तीय वर्ष 25-26 में 25% राशि खर्च ही नहीं करता, राज्य सरकार खर्च ही नहीं कर पाई। उसमें से भी जिसमें लगभग प्रदेश की 80% जनता प्रभावित होती है, ग्रामीण विकास, तो ग्रामीण विकास की राशि का खर्च आप डाटा उनका देख लीजिए, 40% खर्च करता है। आप आदिवासी कल्याण पर 56% मात्र खर्च कर पाए। आप स्वास्थ्य विभाग का 78% खर्च हुआ है। पेयजल स्वच्छता का मात्र 56% का खर्च हुआ है। ये पिछला रिकॉर्ड है इस सरकार का। सरकार अगर ये कह रही है कि फंड की कमी हो जाएगी, तो सरकार अपने मूल बजट का लगभग 1.5 लाख करोड़ का जो बजट वो प्रावधान लेके आए थे, उसमें से 25% खर्च नहीं कर पाती है। बड़े जो कल्याणकारी डिपार्ट हैं, खासकर ग्रामीण विकास जैसे, जिसमें 80% जनता प्रभावित होगी, उसका मात्र 40% खर्च करते हैं। पेयजल स्वच्छता में मात्र 56% खर्च करते हैं। आदिवासी विकास में मात्र 52% खर्च होता है। लेकिन सरकार का कमीशन और उगाही वाले डिपार्टमेंट 90% खर्च है, जिसमें सरकार का उगाही वाला विभाग है, जिसमें धन उगाई जाती है सरकार की ओर से, उसमें 90% खर्च हुआ है। झामुमो ये कह रही है कि हम झारखंड और झारखंडियों के हितों के लिए आंदोलन चलाएंगे, नाकेबंदी करेंगे। ये उनका पॉलिटिकल स्टैंड हो सकता है। ये वो राज्य की जनभावनाओं को टकराव की स्थिति में ले जाना चाहते हैं। आजसू खन संपदा को लोगों के जीवन में बेहतरी के लिए झारखंड और झारखंडियों के हितों में सहयोग और संवाद की बात कर रही है कि राज्य सरकार अगर ईमानदार है तो सरकार अपने तथ्यों के साथ भारत सरकार से पहल करे। भारत सरकार से पहल करना चाहिए। आजसू डीएमएफटी के पैटर्न पर शेष लगाने के राज्य सरकार के अधिकार और उसके उपयोग के परिसर है कि उस पैटर्न पर आप संसाधन का उपयोग करें। ये हमारा है कि हम अपने राज्य के संसाधन, राज्य मतलब किसी एक व्यक्ति का नहीं, राज्य का अपना जो संसाधन बना रहे, इसमें ज्यादा फंड राज्य के अधीनस्थ रहे, हम ज्यादा लोगों के हित के कल्याणकारी योजना चला सकें। लेकिन इस सरकार के साथ जो डाउट है, हमने उसको क्लियर किया है और इसी आधारित हमने कल भारत सरकार के आदरणीय खान मंत्री जी को एक चिट्ठी भी लिखा है और मैं बहुत जल्द उनसे मिलके इन शर्तों के साथ राज्य के लिए हम चाहेंगे कि वो शेष का रास्ता खोले जो 9D में आधारित है। जी, क्या माना जाए कि सवाल पर आप सरकार के साथ हैं? देखो, सरकार के साथ और अलग, सरकार का साथ और इसको पॉलिटिकल ना देखें। हम हमेशा, मैंने शुरू ही किया इस बात को लेकर कि राज्य के संसाधन बेहतर हो और संसाधनों का उपयोग हम अपने लोगों के लिए बेहतर कर पाए। ये प्रावधान हमारे लिए, राज्य के लिए लाभकारी है। मैं किसी दल और उसके पक्ष में नहीं बोल रहा हूं। राज्य के लिए संसाधन होना जरूरी है और संसाधन हमारे लिए, हमारा सपना तो इसी से बना है। हम इसी सपनों को गढ़ने की बात की है। तो हमारे पक्ष में जो संसाधन आएंगे, हम उसके हित के और उसकी सुरक्षा के लिए तो बात करेंगे। सरकार ने एक प्रावधान छोड़ा है, मैं 9D की जिक्र कर रहा हूं। सरकार ने प्रावधान छोड़ा हुआ है कि इसके तहत कुछ शर्तों के साथ सरकार को यह शेष दिया जा सकता है। तो मैं बोला, जो डाउट है सरकार के ऊपर, मैंने कहा सरकार के ऊपर जो डाउट है, जो नौकरी बेचने का, जो संसाधनों की बिक्री का, शराब घोटाले का, ये चीजें तैयार हुई है सरकार की। सरकार का चेहरा इस रूप से आया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इसको केवल प्रभावित क्षेत्रों में उपयोग हो,
ये शर्त के साथ, जैसे डीओएफटी में फंड कहां खर्च होगा ये क्लियर रहता है, उसी तरह से ये खर्च कहां हो उसके शर्तों के साथ ये शेष राज्य सरकार को आते रहना चाहिए। सरकार अगर पहल करती है जिस तरीके से आपने सलाह दिया तो आपके साथ खड़े होंगे? भाई ये बहुमत देने का नहीं है, ये बहुमत देने का नहीं है, इसकी दृष्टि बड़ा स्पष्ट रखिए। मैं राज्य का और राज्य के हित का पक्षधर हूं। मैं राज्य के हितों की सुरक्षा कैसे होगी, मैंने वो बात कहा है। ये कौन किसके साथ खड़े होंगे ये दल आधारित विषय नहीं है, लेकिन जो दल लीड कर रहा है वो उसकी ईमानदारी नहीं है, वो ईमानदार नहीं है राज्य के इन संसाधनों के उपयोग में। कोयला उसका बेहतर उदाहरण है। जितने लीगल माइन चल रहे हैं सरकार के संरक्षण में चल रहे हैं, और इससे जो उत्पादन का जो प्रतिशत है वो गिरा है। उत्पादन प्रतिशत जो 8% था वो गिर के 2% आया है, मैं ये कह रहा हूं। और इससे जो आपूर्ति नहीं हो रही है, इससे जब आपूर्ति कोयला का जो उत्पादन के आधार पर वो आपूर्ति नहीं हो पा रही है जो औद्योगिक इकाई को, तो कहीं ना कहीं इसी पर सरकार खेल रही है, इसी को अनलीगल जो तरीके से वो काम कर रही है उस पर। भाजपा ये कह रही है कि इसका कोई नुकसान नहीं होगा जो मिलाया लागू कर रही है। भाई मैं तर्कों के साथ रखा, नुकसान कहा, अगर शेष ना मिलेगा तो एक बड़ी राशि राज्य को प्राप्त नहीं होगी, ये नुकसान है, ये नुकसान है। लेकिन दरवाजे सेंट्रल गवर्नमेंट ने खोल के रखे हैं, दरवाजे 90 मैंने कहा कि प्रावधान के तहत खुला हुआ है कि उसके तहत राज्य सरकार पहल करे। मैं भारत सरकार से यह बात कहने के लिए गया कि 90 का उपयोग करते हुए शर्तों के साथ शेष लगाने का अधिकार राज्यों को दे, ये चाहते हैं, और उसकी निगरानी होनी चाहिए। जेएमएम का कोई फंड कम हो जाएगा विकास योजना में, ये दलील होती दलील है। भैया योजना से जोड़ रहे हैं इसको, भैया योजना बंद हो जाएगा। मैं कह रहा हूं किसी योजना वो अपनी योजना जो खर्च नहीं कर पा रहे, जो योजना पेट है जो उन्होंने तय किया उसको खर्च नहीं कर पा रहे हैं, वो बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। वो मैंने कहा तकरार के लिए वो बात कर रहे हैं, मैं समाधान की बात कर रहा हूं। वो पॉलिटिकली इसको तकरार की स्थिति में ले जाना चाहते हैं, लोगों की भावना से खेलना चाहते हैं, जैसे उनकी नियत और आदत रही। आपने बड़ा बढ़िया डिफाइन किया है, बट कहीं ना कहीं आपकी जो सहयोगी पार्टी है तुम्हें तो विचार इस मुद्दे पे अलग दिख रहे हैं। नहीं, ये सलाह है हमारा। मैं राजहित में वो ये समझ रहा हूं कि इसका उन्होंने रास्ता खोला है, ब्लॉक नहीं। दुरुपयोग मैंने बता दिया, जब सरकारें फंडों का दुरुपयोग करेंगी तो कोई ना कोई रास्ता निकाला जाता है। मे भी वो रास्ता उनका होगा कि इससे हम चीजों को नियंत्रित करेंगे, लेकिन हम अपने अधिकार के पक्ष में है। मैंने कहा कि शर्तों के साथ ये जो शेष की राशि राज्य सरकार को मिलनी चाहिए। एक अलग सवाल है, जेपीसी सीजीएल के जो चयनित अभ्यर्थी हैं लगभग 2000 की संख्या है, अब वो लोग आंदोलन पर डटे हुए हैं। आप लोग कैसे देख रहे हैं सरकार की जो जेपीसी सीजीएल को लेकर लिया गया, तमाम रिफॉर्म के नाम पर परीक्षाएं रद्द कर दी गई? देखो, छात्रों ने अपना मांग रखा, आंदोलन किया, सरकार ने अपने तरीके से मांग माना। छात्रों ने आंदोलन के लिए 2 महीने के लिए स्थगित किया, यही तो है अभी तक का निर्णय, इसी रूप से कह सकते हैं, उन्होंने स्थगित किया है। लेकिन सवाल यहां पर सरकार का है कि मेरा मानना है सरकार ने परीक्षाओं को रद्द किया है, ये न्यायिक समीक्षा में टिकेगा नहीं, क्योंकि सरकार के अधीनस्थ जेपीएससी है नहीं, तो निरस्त करने का अधिकार उन्हीं को था, ये सरकार ने किया है। तो सरकार सरकार ने छल किया है बेसिकली। जिसको जो अधिकार है वो अधिकार के काम करेंगे ना, सरकार कैसे तय कर देगी? जब स्वतंत्र बॉडी को परीक्षा निरस्त करने का या कैलेंडर निकालने का ये नहीं कर सकते थे ना, तो उन्होंने छल किया, सरकार ने छल किया है। और ये देखिएगा 8-10 दिन के बाद ये चीजें सामने आएंगी। और ये इस पर एक और चीज है, देखो इसी सरकार ने कोर्ट में जाकर इनका सीआईडी, जिस पर मैं हमेशा बात कर रहा था, सीआईडी ने हमारा उच्च न्यायालय में जाके ये बताया कि भाई इसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं। सीआईडी का रिपोर्ट, आप इनको हम लोग नौकरी दे सकते हैं, ये सरकार का रिपोर्ट दिया हुआ था।
उसी सीआईडी अभी जांच कर रही है, बोल रही बहुत गड़बड़ी है। मामला पैसा लेके नौकरी बेचने का आया है, पैसा लेके नौकरी बेचने का मामला आया है। तो ये एक क्रिमिनल आपराधिक मामला है, और आपराधिक मामला को देखने के लिए आपराधिक मामला को देखने वाली एजेंसी का चयन होना चाहिए। इसीलिए इसकी सीधी सीधी सीबीआई मांग हम लोग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये रिटायर्ड जज से ये नहीं होगा, ये सही दिशा में नहीं जाएगा। बड़ा क्लियर है।